बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक खातून देख रही हैं, इनका डांस और इनका गाना या जो भी ये कह रही हैं वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। इस खातून का नाम नाज़रीन माइपी क्लार्क है। ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की अब तक की सबसे कम उम्र तरीन खातून मेंबर है। इनके पास ये एक एजाज है, लेकिन जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं और इनके ऊपर मीम बना रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि इस खातून की जो हिस्ट्री है और जिस कबीले के साथ इसका तल्लक है और जो इसके दादा परदादा जो जो कारनामे कर चुके हैं वो जानने के बाद आप लोग यकीनन इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि इसकी तारीफ करेंगे। तो 150 साल न्यूजीलैंड तारीख में पहली बार नाज़रीन इतनी कम उम्र खातून मेंबर बनी है न्यूजीलैंड की। ये वहां पर आप लोग एमपी कह सकते हैं वहां की। तो ये जो डांस कर रही है ये एक कबीला माओरी कबीला, ये हजारों साल पुराना एक कबीला। अगर इस कबीले की तादाद की हम बात करते हैं तो 9 लाख इस वक्त मौजूदा तादाद इस कबीले के लोगों की है। तो 9 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है न्यूजीलैंड की आबादी के हिसाब से, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की कुल आबादी की बात करते हैं तो तकरीबन 53 लाख न्यूजीलैंड की टोटल आबादी इस वक्त है। तो 50-55 लाख वाले आबादी के मुल्क में एक कबीला इस तरह का है जिसकी आबादी 9 लाख है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि ये कर क्या रही है। तो पहले नंबर पे तो जो ये डांस कर रही है इसको हाका डांस कहा जाता है। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर जब हाका डांस लिखेंगे तो इसकी बहुत सी पिक्चर वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और ये डांस शायद इतना फेमस इसलिए हो चुका है क्योंकि पार्लियामेंट में एक खातून ये डांस कर रही है और वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। लेकिन आप लोगों ने नोट किया हो जब न्यूजीलैंड की फुटबॉल टीम मैदान में आती है बहुत से मौके के ऊपर वो अपना इस तरह का डांस दिखा चुकी है। लेकिन इस डांस के और जो ये कर रही है, जो ये कह रही है, अल्फाज बयान कर रही है, उसके ऊपर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। क्योंकि ना तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है और ना ही वो अरबी है, ना ही हिंदी, ना ही उर्दू है। तो जाहिर सी बात है फिर इसको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है मैं इसको जहां तक मैंने इसके बारे में सर्च किया मुझको जो मेरे सामने आया वो ये है कि ये 3-4 मौकों के ऊपर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अब उसके मुख्तलिफ मतलब बनते हैं, इस डांस का भी मुख्तलिफ मतलब बनता है, इस लैंग्वेज का भी मुख्तलिफ मतलब बनता है। तो ये डांस जब किया जाता है ये डांस उस वक्त किया जाता है एक जब जंग हो रही होती है। मतलब जंग के दौरान आप लोग जानते हैं कि पहले दौर में जो कबीले होते थे वो एक दूसरे के साथ तीरों से या वो जो उनके पास जो भी औजार तैयार होते थे उनसे जंग करते थे और एक दूसरे के आमने सामने आकर मुकम्मल तौर पर जंग किया करते थे, लड़ाई झगड़ा। तो उस सूरत में इन लोगों ने अपना एक तराना समझ लें तो तराना बनाया हुआ था कि ये पहले शुरू करके ये डांस करके और जो ये अल्फाज बयान कर रही हैं वो सब कुछ करके तो वो लोग जंग पे जाया करते थे। दूसरे नंबर पर जब वहां पर कोई फोत हो जाता है, कोई मर जाता है, उसकी आखिरी रसूमात होती हैं, उसमें भी इस डांस और इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो अंदाज भी मुख्तलिफ होता है और कुछ अल्फाज भी इसमें मुख्तलिफ होते हैं। और तीसरे नंबर पर जब किसी मेहमान का इस्तकबाल करना होता है तो उसमें भी ये डांस किया जाता है और इस तरह के कुछ अल्फाज इससे मिलते जुलते ही कुछ अल्फाज बोले जाते हैं। अब तीनों मौके अलग अलग हैं और तीनों जो से मौके हैं वो इनकी शक्लों से जाहिर होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो इनकी शक्लें, वो रिएक्शन भी इनका दिखाया जाए जो तीनों मौकों के ऊपर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले नाज़रीन एक और मैं आप लोगों से बात कर लूं कि ये एहतजाज क्यों किया गया, ये या डांस जो हाका डांस है या वो अल्फाज पार्लियामेंट में इस्तेमाल क्यों किए गए। तो जो माओरी कबीला है मैंने आप लोगों को बताया है कि ये तकरीबन 9 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है और न्यूजीलैंड में ये एक बहुत बड़ी आबादी है। तो जब न्यूजीलैंड मुकम्मल तौर के ऊपर आजाद हुआ तो ये तकरीबन 1840-1845 की बात है। उस वक्त नाज़रीन ब्रिटिश राज था
या यूरोप से जो ये मौरी कबीला था इसका कोई मुआहिदा होता है, एक उस वक्त का बिल पास होता है जो दोनों तरफ की रियासतें हैं वो आपस में अपनी अपनी शर्तें लिख कर देती हैं और ये एक कानून बन जाता है। लेकिन अब जो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट है उसमें उस कानून में कुछ चेंजिंग की जाती है, या आप लोग ये कह लें कि उन पुराने रिवाजों में से कुछ चीजें खत्म करने का कहा जाता है। जैसे कि आजकल का मॉडर्न दौर है, हर बंदा अपने मुल्क को जदीद से जदीद बनाना चाहता है, लेकिन जब तक आप लोग पुराने रिवाजों को अपने माइंड में और अपने कल्चर में नहीं रखेंगे तो फिर ना आपके मुल्क की इज्जत बचेगी और ना ही आपके मुल्क में जो लोगों में शऊर है वो पैदा होगा। क्योंकि नए कल्चर में ज्यादातर हम लोगों को फहाशी बदतमीजी देखी जाती है। तो ये खातून का तल्लक उस मौरी कबीले से है, लेकिन इसमें जो बहुत से आप लोगों को और लोग एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्लियामेंट में, वो सबका तल्लक इस कबीले से नहीं है, लेकिन वो इनकी सपोर्ट करते हैं, वो देखते हैं, जानते हैं इस चीज को कि ये ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उस वक्त, उन्होंने इनके साथ जो मुआहदे किए, जो एक कानून दोनों तरफ से बनाए गए, शर्तें रखी गई कि हम इस मुल्क में शामिल हो जाते हैं, मतलब आजाद रियासत में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जो मौरी कबीला ये तो पहले ही न्यूजीलैंड में था और न्यूजीलैंड एक जजीरा टाइप है, एक मतलब अब भी उसकी इतनी आबादी नहीं है, उसकी जमीन ज्यादा है। वहां पर बहुत से इलाके इस तरह के हैं जो बिल्कुल खाली हैं, जहां पर कोई बंदे की बात नहीं रहता। तो फिर आप लोग जानते हैं ऐसे जजीरों को, ऐसे इलाकों को बरतानिया ने अपने कब्जे में लिया। बहुत से इस तरह के इलाके हैं जिनको बरतानिया ने अपने कब्जे में लिया और वहां पर जंगें भी की, वहां पर खून खराबा भी किया। तो फिर कई कई 100 साल वहां पर राज भी किया। तो इसी तरह जब ये मौर्य कबीले के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ तो अब पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, पेश किया जाता है, सॉरी, कि इसमें कुछ चेंजिंग आनी चाहिए और कुछ चीजें इसमें से खत्म होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। तो ये माइपी क्लार्क एहतजाज करती हैं। आज से 1 साल पहले भी इन्होंने एहतजाज किया और कुछ अरसे तक इनकी वो वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन तब लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी कि यार ये क्या चीज है, क्या कह रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। लेकिन अब दोबारा जब इन्होंने एहतजाज किया तो आप लोग नोटिस करें, जब इन्होंने 1 साल पहले एहतजाज किया था तो तब अपनी सीट के ऊपर खड़े खड़े इन्होंने वो एहतजाज किया था, लेकिन अब इन्होंने अपनी सीट से उठकर वो मैदान में आती हैं और एहतजाज करती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो डांस और ये जो अल्फाज हैं वो 3-4 कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब भी तभी पता चलता है जब ये लोग अपना रिएक्शन दिखाते हैं और अपना फेस रिएक्शन दिखाते हैं और अपने हाथों का अंदाज, इनका सब कुछ, इससे अंदाजा भी आप तभी लगा सकते हैं कि ये किस काम के लिए, किस मौके पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जब जंग की सूरत हाल होती है, जब जंग के लिए तैयारी की जाती है, तो तब इन लोगों का जो फेस रिएक्शन होता है वो कुछ चेंज होता है और फिर ये जमीन के ऊपर जोर जोर से अपने पाँव मारते हैं। उसका मतलब ये होता है इनकी जुबान के हिसाब से कि हम तुमको अपने पाँव के नीचे कुचल देंगे। और जिस तरीके से ये अपना फेस को बनाते हैं, अपनी आंखें, अपने होंठ, अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं, उससे इनका मतलब ये बनता है कि हम दुश्मन को डरा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त जालिम हुए पड़े हैं, किसी को माफी नहीं मिलेगी जो हमारे कबीले की, हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा। फिर इसको अक्सर आप लोगों ने खेलों के मैदान में भी देखा होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग तुम लोगों को मार देंगे या तुम लोगों को अपने पाँव के नीचे कुचल देंगे। जो खेलों के मैदान में होता है वहां पर इनका फेस रिएक्शन भी अलग होता है और डांस भी कुछ चेंज होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप को एक जोश दिलवा रहे होते हैं, अपनी आवाम को अपनी आवाम को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हम इस वक्त फुल जोश में हैं, हम बिल्कुल मतलब तैयारी है हमारी और ये टूर्नामेंट या ये सब कुछ हम जीतेंगे। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वहां पर कोई फोत हो जाता है तो उसकी आखिरी रस्मात जो सी होती हैं उसमें भी ये कलमात कहे जाते हैं। जब वहां पर
इस तरह के कुछ ये अपने अल्फाज कहते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ और होता है। वहां पर आवाज मजीद ज्यादा बुलंद होती है जब ये लोग किसी की फोतकी के ऊपर ये कहते हैं, तो वहां पर ज्यादा ऊंचा चीखते हैं। एक तो ये उनका दुख का इजहार भी होता है, और दूसरे नंबर पर जिस घर वाले का जो कुछ भी वहां पर कोई मरता है तो उसको भी बताया जाता है कि हम सब लोग तुम्हारे दुख में शरीक हैं। और इनके मुताबिक, इस कबीले के मुताबिक एक ये भी चीज होती है कि अगर वो सुन रहा है बंदा, तो वो किसी किस्म की मतलब कोई परेशानी या कुछ चले बहरहाल मतलब हर किसी का अपना अपना उस हिसाब से करता है, तो वो इसलिए होता है कि इनके कबीले के मुताबिक कि वो बंदा किसी किस्म की परेशानी ना ले और उसको पता चले कि मेरा कबीला मेरे साथ है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके इस्तकबाल के लिए भी ये लोग ये डांस करते हैं। तो जब कोई मेहमान इनके पास आता है तो फिर जो इनका डांस करने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा झुके हुए अंदाज में होता है, यानी कि बैठे हुए, शायद आप लोग ये तस्वीर भी देख रहे होंगे। तो फिर मतलब ये लोग उसको सलाम पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, तो काफी ज्यादा झुके हुए अल्फाज में। और इनकी जो सख्त एक आवाज है उसका मतलब ये होता है कि पुरजोश या धमकी या डराना, तो इस तरीके का। तो ये 3-4 कामों में नाज़रीन ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पार्लियामेंट में जो एहतजाज किया गया, यहां पर आप लोगों को वो 2-3 अंदाज दिखाई देंगे जिसमें ये अपना एहतजाज कर रहे हैं। खैर, अंदाज जो भी या तारीख जो भी है, ये हाका डांस है जो सा, इसकी वजह से ये जो माइपी क्लार्क हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। लेकिन इनके दादा और इनके जो और फैमिली मेंबर हैं उन्होंने बहुत बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आपके लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।